हर तरफ यहाँ चांद का जिक्र, ईद का जश्न है। बेजुबानों की ईदी बिरयानी के रास्ते चांद पर खत्म। चाहे हैदराबादी हो या लखनऊवी, या दिल्ली की हो चटपटी, या आलू के साथ हो कोलकाता स्टाइल वाली, पर यकीन मानिए पूरे इंडिया को खूब पसंद है बिरयानी। यूं तो बिरयानी इंडिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इसका नाम ही काफ़ी है आपको मुंह में पानी लाने के लिए। वो खिला खिला चावल गर्म बोटियों के साथ किसी को भी अपनी तरफ खींचा चला लाए। भारत न केवल वो जगह है कि जहाँ बिरयानी खूब पसंद करी जाती है, बल्कि यहाँ सैकड़ों किस्म की बिरयानी मिलती है। यहाँ हर 100 किलोमीटर पे बिरयानी की खुशबू, रंग, रूप, जायका सब बदल जाता है। अगर नहीं बदलता तो उसकी रूह, जिसके खाने के बाद दिल बिरयानी बिरयानी बोलता है। तो अगर बिरयानी आपके दिल में भी बसती है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। भले ही बिरयानी नाम और शक्ल से भारतीय लगे, लेकिन अगर बिरयानी की इतिहास की बात करी जाए तो बिरयानी का जन्म पर्शिया, जिसे आज के दिन में हम ईरान के नाम से जानते हैं, यहाँ हुआ था। बिरयानी लफ्ज़ निकला है पर्शियन वर्ड बिरयान, जिसका मतलब है फ्राइड बिफोर कुकिंग, और बिरिंग, जो कि पारसी लफ्ज़ है चावल का। बड़े बड़े इतिहासकारों का मानना है कि बिरयानी तुर्क मंगोल शासक तैमूर साल 1398 में इंडिया लाए। जंग के दौरान एक बड़े पॉट में चावल, मसाले और जो भी बचा हुआ गोश्त होता था उसे ज़मीन में गड्ढा करके पकाया जाता था और फिर सिपाहियों को परोसा जाता था। कुछ पुरानी किताबों में इंडिया में बिरयानी का इतिहास और भी पुराना है। ये मालूम होता है कुछ तमिल लिटरेचर में जिक्र है कि बिरयानी को कुछ अरब ट्रेडर्स मालाबार कोस्ट में साल 2 AD में लाए, और तमिल लिटरेचर के हिसाब से इस डिश को ओन सोरू के नाम से बुलाते थे। ओन सोरू को चावल, घी, मीट, हल्दी, तेजपत्ता और काले मिर्च मिलाकर बनाया जाता था। यहीं तक नहीं, बल्कि बिरयानी का इतिहास मुगल काल तक भी जाता है कि शाहजहां की बेगम मुमताज महल अपनी फौज के दौरे पे थीं और उन्होंने देखा कि उनके सिपाही काफी कमजोर हो चुके हैं और कुछ तो कुपोषित भी हैं। मुमताज महल ने फौरन अपने बावर्ची को हुक्म दिया कि चावल और गोश्त को मिलाकर एक पकवान तैयार किया जाए। तो उनके बावर्ची ने लकड़ी के चूल्हे के ऊपर चावल, गोश्त, मसाले और ज़ाफ़रान को मिलाकर जो तैयार किया वो बेशक बिरयानी ही तो थी। अब बिरयानी चाहे जहाँ से भी इंडिया पहुँची, पर यहाँ का बच्चा बच्चा इसका दीवाना है। आपको किस जगह से लगता है बिरयानी भारत आई? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपने एक चीज़ अभी तक गौर नहीं करी, जितने भी किस्से आपने बिरयानी से जुड़े सुने हैं, सब में एक चीज़ आम है कि बिरयानी को फौज में सिपाहियों को खिलाने का चलन आम है, क्योंकि बिरयानी अपने में ही एक मुकम्मल ग़िज़ा है। इसमें मौजूद चावल एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और गोश्त एक प्रोटीन का सोर्स है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इसमें डाले हर्ब्स और मसाले डाइजेशन को भी मजबूत करते हैं। शायद यही वजह है कि बिरयानी सदियों से सल्तनतों का हिस्सा बनी है। बात करते हैं हैदराबादी बिरयानी के इतिहास की। तो ये बिरयानी वजूद में तब आई जब मुगल सम्राट औरंगजेब नीज़ा उल मुल्क को हैदराबाद का नया शासक बनाते हैं। नीज़ा उल मुल्क के बावर्चियों ने लगभग 50 से भी ज़्यादा बिरयानी की किस्म तैयार करी, जिसमें मछली, झींगा, बटेर और हिरन जैसे कीमती गोश्त का इस्तेमाल किया गया। पर जिस तरह दूसरी बिरयानी में डले फ्लेवर्ड गोश्त की लेयर गालिब होती है, इस बिरयानी का स्टार इसके ज़ाफ़रान वाले चावल होते हैं जो इसे अपना जायका देते हैं। वहीं हैदराबाद से लगभग 1200 किलोमीटर दूर अवध, जिसे आज लखनऊ के नाम से जानते हैं, जहां नवाबों का राज हुआ करता था और नवाब हमेशा से अपने शाही अंदाज और नवाबियत के लिए मशहूर थे, तो उनकी बिरयानी कैसे पीछे हटती। उसका शाही होना तो लाजिम था, क्योंकि नवाबी दस्तरखान यूं ही नहीं मशहूर सिर्फ अपनी तहजीब के लिए। अब इस शाही बिरयानी की सामग्री ही शाही ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? ज़ाफ़रान, गुलाब की पंखुड़ियाँ, काजू के मिश्रण, दही और इतर की सही जुगलबंदी के साथ तैयार ये बिरयानी शान है पूरे अवध की, और यूं ही इसे नवाबी पकवान की रानी बोलते हैं। और जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ब्रिटिशर द्वारा निकाल दिया गया तो वो कलकत्ता जा बसे, और क्योंकि अब नवाब वाजिद अली शाह की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी और वो गोश्त खरीदना तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे,
तो वहाँ के मकामी बावर्ची ने बिरयानी को थोड़ा बदल दिया और गोश्त की जगह आलू को डाल दिया, जिससे जन्म हुआ कलकत्ता स्टाइल बिरयानी का। इसलिए आज के वक्त कोलकाता में बनी बिरयानी में आलू डालने का चलन आज तक जिंदा है। पर कुछ इतिहासकार इस कहानी को नहीं मानते। उनके हिसाब से क्योंकि आलू भारत में उस टाइम काफ़ी नए नए आए थे और इसे काफ़ी बेशकीमती समझा जाता था, और उनके हिसाब से इसलिए नवाब वाजिद अली शाह ने इसे बिरयानी में डलवाया। अब कहानी जो भी सच हो, पर कलकत्ता वाले इस खिले खिले चावल से बनी बिरयानी में जान छिड़कते हैं। और चाहे कलकत्ता की हो, हैदराबाद की, अवध की शान या फिर मालाबार वाली, पर पूरा भारत इस अजीम नेमत बिरयानी का दीवाना है। आपको कौन सी बिरयानी पसंद है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।